बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजाऊन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे भाइयों, दोस्तों, बहनों, सबको इस्लामी तरीके से खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें एक ऐसी हकीकत से आगाह कर रहे हैं कि जिसको झुटलाने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं। कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। व नब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, और हम तुम्हें मुब्तला करेंगे शर के जरिए और खैर के जरिए इम्तिहान में, फितने में। व इलैना तुरजाऊन, और तुम्हें हमारी तरफ लौट कर आना। हम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। हर शख्स के ऊपर एक जिम्मेदारी है। वो मुसलमान हुकूमतों के हुक्मरान हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान को सामने रखकर अपनी ज़िंदगी को गुजारें। हमारे साथ जो सबसे बड़ा दुश्मन लगा हुआ है वो शैतान है। शैतान किसी का नाम नहीं है। हर वो शख्स या हर वो जिन या इंस जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान से हमें दूर करे वो शैतान है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला मोमिनों की पहचान कराते हुए वो कहते हैं अल्लज़ीना क़ाला लहुमुन्नासु इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम। ये सूरह आल इमरान सूरत नंबर 3 आयत नंबर 173 में अल्लाह सुब्हानहु कहते हैं अल्लज़ीना क़ाला लहुमुन्नासु इन्नन्नास क़द जमअू लकुम। वो लोग जिन्हें लोग कहते हैं कि तुम्हारे लिए लोग जमा हो गए हैं, यानी तुम्हारे खिलाफ लोग जमा हो गए हैं। फ़ख़शौहुम, तो उनसे डरो। तो वो क्या कहते हैं फ़ज़ादहुम ईमानन, तो उनका ईमान और बढ़ जाता है। वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, तो कहते हैं कि हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतर कारसाज है। बेहतर कारसाज अल्लाह सुब्हानहु व तआला है। लेकिन शैतान ने जो अपने पहले वार किए थे आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर और जिस तरतीब से किए थे वो उसी तरतीब से आज भी वार कर रहे हैं। पहला शैतान इबलीस था और आज के शैतान जैसे ट्रंप और नेतन्याहू उसी तरह से वार करते हैं, डराते हैं या फिर उम्मीदें दिलाते हैं। कुरान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। इन शैतानों ने भी वही चाल चली जो इबलीस ने अपनी पहली चालों में से एक चाल चली थी। बड़ी खतरनाक चाल है हुक्मरानों के खिलाफ। इबलीस ने क्या कहा था? इबलीस ने कहा था, जिसको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमारे लिए कुरान में रखा, कुरान को ऐसे ही पढ़ना चाहिए जैसे आज ये उतर रहा है, क्योंकि कुरान उस वक्त भी उसी सदाकत के साथ उतर रहा था जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, दुनिया में थे, और कुरान डायरेक्ट उतर रहा था। और आज भी कुरान की वही अहमियत है। ऐसे लगता है कि ये कुरान आज हम पर नाजिल हो रहा है। आयात आज भी हमें उसी तरह गाइड कर रही है जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में गाइड किया करती थी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला क्या कहते हैं फवस्वसा इलैहि शैतानु, तो उसकी तरफ शैतान ने वसवसा डाला आदम अलैहिस्सलाम की तरफ। आज हम कहते हैं कि इन शैतानों ने, अमेरिकन रजीम और इसराइली रजीम ने हमारे हुक्मरानों की तरफ एक वसवसा डाला। इनके दिलों में एक बात डाली, वो क्या थी? फवस्वसा अलैहि शैतानु क़ाला या आदमु, ए आदम, हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्दी, क्या मैं तुम्हें ऐसे दरख्त का बता दूं जिससे तुम्हें हमेशगी की जिंदगी मिल जाए? तो आज उन्होंने भी इनके दिलों में ऐसी बातें डाली कि ये अपनी मौत को भूल गए। वल मुल्की ला यबला, और ऐसा मुल्क, ऐसी हुकूमत कि जिस पे कभी जो पुरानी हो ही ना। इसीलिए आज इस्तिस्ना की बात की जाती है, ताहयात एक सीट पर बैठने की बात की जाती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने दुश्मन को पहचाने, ये दुश्मन क्या करता है अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये भी बता दिया। सूरह आल इमरान सूरत नंबर 3 आयत नंबर 175 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला क्या कह रहे हैं? इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतान युखव्विफु औलियाअहु, ये शैतान है जो डर दिलाता है अपने साथियों के जरिए। आप बड़ा शैतान अमेरिका और नेतन्याहू, अमेरिकन हुकूमत, पब्लिक की बात नहीं कर रहा, और ये नेतन्याहू, ये बड़े शैतान हैं। और इनके साथ इनके जो औलिया हैं, जो इनके चमचे खर्चे हैं, जिनमें अक्सर यूरोपियन हुकूमतें हैं, यूरोपियन अवाम नहीं, वो इनके खिलाफ हो चुकी है। कई हुक्मरान भी आज इस बात को समझ चुके हैं कि ये किसी के सगे नहीं है, ये बारी बारी करके मुसलमानों को लड़ाएंगे कि इनको पता है कि सिर्फ इस्लाम ऐसा मजहब है जिसमें हाकिमियत किसी के हाथ में नहीं सिवाय अल्लाह के। तो इनसे बचें, इनकी चालों को समझें और अपने आप को इस कुरान के जरिए से मुस्तहकम करें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे दिलों में इस कुरान को रासिख कर दे, हमारे दिलों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की मोहब्बत को डाल दे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा को हमारे अंदर डाल दे, ताकि हम अपने दुश्मन, अपने शैतान का मुकाबला कर सकें जो हमारे खिलाफ साजिशें कर रहा है। आज वो फ़लस्तीन हो या कश्मीर हो, सूडान हो, सोमालिया हो, और अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी वही हालात करेंगे, क्योंकि इन्होंने इसी तरह से
सूडान को डिवाइड किया, इन्होंने इसी तरह यमन को डिवाइड किया, इन्होंने इसी तरह सोमालिया के अंदर डिवीजन पैदा की, सिर्फ मुसलमानों को तोड़ने के लिए। क्योंकि इनका मंसूबा, बात लंबी हो जाएगी, कि इन्होंने दुनिया को 2 या 3 हिस्सों में तकसीम किया और जहां पे इन्होंने फितने बर्पा करने हैं वो है हमारा इलाका जिसमें मुसलमान ममालिक हैं। आप अमेरिकन साइड पे चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया के साइड पे चले जाएं, कई तो ऐसे ममालिक हमें उनके नाम भी नहीं पता, वहां पे कोई फितना नहीं, कोई फितना नहीं। लेकिन हमारे ममालिक में ये लोग फितना बर्पा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ज़ियोनिस्ट लोग हैं इनका एक एजेंडा है जिसके अंदर इन्होंने ये तय करना है। क्योंकि तलमूद जब आप पढ़ेंगे, आज वक्त की किल्लत है इसलिए ज्यादा हवाले नहीं देता, तलमूद आप पढ़ेंगे जिसमें ये कहते हैं कि हर यहूदी को 2800 गुलाम मिलेंगे। उनकी ये तैयारी कर रहे हैं, उनकी ये तैयारी कर रहे हैं। ये सवाई यहूदियों को किसी को इंसान नहीं समझते। इसलिए हमें अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह का खौफ दिल में होना चाहिए, लोगों का खौफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब ने अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। इसलिए अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ करते हैं, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा। हमारे दिलों को टेढ़ा मत करना इसके बाद कि तूने हिदायत दे दी, और अपनी तरफ से हमें अपनी रहमत अता फरमा। इन्नका अंतल वहाब, सिर्फ तू ही देने वाला। क़ुलू क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।